13 किन्नरों को पुलिस में भर्ती कर छत्तीसगढ़ ने किन्नरों की बराबरी के अवसर देने की दिशा में नई पहल की है। इससे कठिनाइयों का सामना करने पर मजबूर किन्नर समुदाय के लिए सम्मान और आजीविका पाने के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार हुआ है। इसके पहले सिर्फ तमिलनाडु और राजस्थान में किन्नरों को पुलिस में भर्ती किया गया था, लेकिन वहां भी इतनी बड़ी संख्या नहीं थी। इससे सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में किन्नरों को सम्मान और बराबरी के अवसर मिलने की राह में एक मील के पत्थर के रूप में देखा जा रहा है। राज्य पुलिस ने 2017 में ही किन्नरों की भर्ती करने का फैसला ले लिया था, लेकिन फैसले पर अमल होते होते लगभग 4 साल बीत गए। भर्ती के लिए परीक्षा की प्रक्रिया 2019 से 2020 में पूरी हुई और 1 मार्च को नतीजे आए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुने हुए सभी किन्नर उम्मीदवारों को बधाई देते हुए एक ट्वीट में बताया कि इन 13 के अलावा 2 और उम्मीदवार वेटिंग लिस्ट में हैं। इन्हें मिलाकर कुल 2038 कांस्टेबल भर्ती किए गए हैं, जिसमें 1736 पुरुष हैं और 289 महिलाएं शामिल हैं। 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों या किन्नरों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दे दी थी और कहा था कि संविधान पुरुषों और महिलाओं को जो मूलभूत अधिकार देता है, उन पर किन्नरों का भी उतना ही अधिकार है। लेकिन इस फैसले के बाद भी किन्नरों के प्रति समाज के रवैये में कोई बदलाव अभी तक नहीं आया है। अधिकतर किन्नरों को आज भी समाज में ना अपनापन मिलता है और ना रोजगार के मौके। उनसे उनके परिवार भी मुंह मोड़ लेते हैं, जिसकी वजह से वो आज भी समाज हाशियों पर ही जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ पुलिस के इस कदम से किन्नर समुदाय में एक नई आशा जगी है। 2011 में भारत में हुई जनगणना के अनुसार देश के 4.9 लाख किन्नर हैं, लेकिन इनकी असल संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। 2018 में आई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि 96% किन्नरों को नौकरी देने से मना कर दिया जाता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ पुलिस के इस प्रयास के कई सार्थक असर होने की उम्मीद है। जल्द ही खाकी वर्दी को अपनाने वाले इन 13 प्रत्याशियों के बयान कई मीडिया रिपोर्टों में छपे हैं, जिनमें इन्होंने कहा है कि पढ़े लिखे होने के बावजूद इन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी और ये सड़क पर भीख मांग कर तिरस्कार और छेड़छाड़ से जूझते हुए किसी तरह से जिंदगी बिता रहे थे। उनको उम्मीद है कि अब पुलिस कांस्टेबल के रूप में उनका जीवन तो बदलेगा ही, साथ ही साथ वे दूसरे किन्नरों के हालात भी सुधारने की कोशिश करेंगे। हम समस्त किन्नरों को राधे राधे। मैं बोल रही हूँ बेबो किन्नर सत्री नाके से, और हमारे जो है महिला दिवस के शुभकामनाएं हमारे देशवासियों को सभी को हो। अच्छा, जैसा कि अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ किन्नर समाज के लोगों को सरकारी जॉब में रखा हुआ है, इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो छत्तीसगढ़ के किन्नरों को जो सुविधा दी गई है, हमारे उत्तर प्रदेश हमारे योगी जी से भी हमने हमारे लिए आग्रह है कि हमारे भी किन्नरों को, यूपी के किन्नरों को ये नौकरी देने की आग्रह करें। और भी कोई ऐसा मैसेज जो आप करना चाहती हैं इस विश्व महिला दिवस के ऊपर? महिला में सारी जो है हमारे जजमान, हमारे नागरिक सभी जो भी हों, उनको कोई भी दिक्कत हो उससे हम आग्रह करते हैं कि उनकी कोई परेशानी हम सबसे सुलझाव करेंगे। हमारे किन्नर समाज में हम लोग को समाज को उस नज़र से देखा जाता है, इसलिए हम जनता के लिए, हम अपने जजमान के लिए हमेशा आग्रह करते हैं कि हम सुविधा हर चीज़ का मिले, हम उनको सुविधा दें, वो हमें सुविधाएं दें, किसी चीज़ की कोई दिक्कत ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।